फ्रेंड्स, हाय बाय मामा के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो यूरी बताती है कि कांगवा तो रीमैरिज कर चुका है और ये अब पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो खैर आगे यूरी अपने माँ बाप के घर जाने का डिसीजन लेती है और अपने घर के सामने जाती है, लेकिन उसके अंदर ये हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो अंदर जा सके क्योंकि उसकी माँ का हार्ट का कंडीशन अच्छा नहीं रहता है। और साथ ही वो तो ये भी जानती है कि वो तो सिर्फ 49 डेज के लिए ही जिंदा हुई है। तो जिसके बाद यूरी अपने बेस्ट फ्रेंड ह्यूनजंग के रेस्टोरेंट में जाती है और उसे पता रहता है कि स्पेयर की कहाँ रखती है वो, और वहाँ से की लेने के बाद वो उसके रेस्टोरेंट में एंटर करती है और वहाँ पे लगी तस्वीरों को ठीक करने के बाद वो वहाँ से कुछ पैसे भी उठा लेती है। अब इंसान होने की सबसे बड़ी कमजोरी तो पैसा ही होता है। हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है, चाहे वो फूड हो या शेल्टर। तो इधर कांगवा भी यूरी को देखने के बाद काफी डिस्टर्ब रहता है और वो जब दूसरे दिन अपने हॉस्पिटल जाता है तो वो अपने हॉस्पिटल स्टाफ से इस बारे में पूछता है कि क्या एक जैसे दिखने वाले दो लोग हो सकते हैं, जिसपे उसका स्टाफ डिस्कस करता है केवल आइडेंटिकल ट्विन ही एक जैसे दिख सकते हैं हूबहू। तो कांगवा अपना आईडी कार्ड एक स्टॉल पे छोड़ दिया रहता है और वो आईडी कार्ड यूरी को मिलती है और यूरी उस आईडी कार्ड को लेकर कांगवा के हॉस्पिटल में आती है उसे वापस लौटाने के लिए। तो वहाँ पे जनसंग उसे देख लेता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे एक भ्रम हुआ है। तो फ्रेंड्स, यूरी के मरने के बाद कांगवा का हाल तो देवदास से भी ज्यादा बुरा हो गया था। प्रोफेशन से तो वो एक सर्जन रहता है, लेकिन यूरी के मरने के बाद वो एक भी ऑपरेशन नहीं किया रहता है। यहाँ तक कि ऑपरेशन रूम में जाते ही उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। तो इस वजह से उसे अपने प्रोफेसर से काफी कुछ सुनने के लिए अक्सर मिलता रहता है। तो यूरी फाइनली इस डे केयर में जाती है अपनी बेटी सीवू से मिलने के लिए और यहाँ पे दोनों माँ बेटी के एक हार्ट वार्मिंग मीट होती है। तो यही यूरी के लिए काफी इमोशनल मोमेंट रहता है क्योंकि अब वो अपनी बेटी को फाइनली टच कर सकती है, हक कर सकती है, अपना प्यार जता सकती है। तो इधर कांगवा की वाइफ मिनजंग अपने मैरिज लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं रहती है। हालांकि वो सीवू और कांगवा दोनों से बेहद प्यार करती है और वो फिलहाल कांगवा को डिवोर्स देने के लिए सोचती है। तो इधर डे केयर वालों को ये गलतफहमी हो जाती है कि यूरी सीवू की पिकअप लेडी है और वो सीवू को उसके साथ भेज देती हैं। तो जिसके बाद मिनजंग को आगे पता चलता है कि सीवू एक अनजान औरत के साथ चली गई है और वो पागलों की तरह सीवू को खोजने लगती है और कांगवा को ये बात पता चलता है और वो भी अपनी बेटी को ढूंढता है। तो इधर यूरी खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करती है क्योंकि वो इतने साल बाद अपनी बेटी को पाई रहती है। उसे झूला झूलाती है और सीवू झूले से गिर जाती है और रोने लगती है, जिसपे यूरी भी उसे गले लगाकर रोने लगती है। तो कांगवा सीवू को खोजते खोजते वहीं पहुंच जाता है जहां यूरी और सीवू रहती हैं और यूरी को देखने के बाद तो उसका ये हाल होता है। वेल ऑब्वियसली कोई भी अपनी डेड वाइफ को 5 साल बाद दोबारा जिंदा देखेगा तो उसका यही हाल होगा। वैसे आगे वो बहुत ही काम ढंग से इस सिचुएशन को हैंडल करता है और नेक्स्ट सीन में यूरी और कांगवा दोनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं। तो यूरी इस बात को लेकर परेशान रहती है कि वो कांगवा को कैसे बताए कि वो भूत बनकर इतने सालों से उसके और उसके परिवार के इर्द गिर्द मंडरा रही थी और अब वो यहाँ है फिर से अपना प्लेस हासिल करने के लिए। फिर वो कांगवा से 2 तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट करती है। फर्स्ट कि वो सारी बातों को बहुत ही कूल ढंग से लेगा और सेकंड कि वो उसकी बातों को सुनकर फ्रीक आउट हो जाएगा। तो लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं होता है। कांगवा जब उससे पूछता है कि वो कैसे जिंदा हो गई तो यूरी उस पर झूठ बोलती कि उसे कुछ याद नहीं है, उसे बस इतना याद है कि वो मर गई थी और अब ये याद है कि वो जिंदा है। और इधर कांगवा अपने ही कसम में रहता है कि वो यूरी को कैसे बताए कि वो दोबारा मैरिज कर चुका रहता है। वेल ऑब्वियसली उसे ये पता नहीं रहता है कि यूरी को तो सब कुछ पता है, यहाँ तक कि भूतनी बनकर यूरी उसका वेडिंग भी अटेंड की हुई है। वेल फ्रेंड्स, ये ड्रामा आपको टाइम टाइम पे रुलाने के साथ खूब हंसाएगा भी। तो कांगवा यूरी को उसके माता पिता से ये सारी बातें बताने के लिए कहता है, लेकिन यूरी साफ मना कर देती है और कहती है कि 49 डेज तक वेट करे। तो यूरी के मरने के बाद यूरी के माता पिता कांगवा की भलाई के लिए कांगवा से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए रहते हैं क्योंकि यूरी के मरने के बाद कांगवा कई बार अपनी जिंदगी लेने की कोशिश किया रहता है। वो सीवू को यूरी के माता पिता को सौंपना चाहता है ताकि उसके बाद वो सुसाइड कर सके। तो इस वजह से यूरी की मदर सीवू को अपने पास रखने से मना कर देती हैं और सोचती हैं कि अगर कांगवा के ऊपर सीवू की जिम्मेदारी रहेगी तो कांगवा इसी बहाने अपनी जिंदगी जिएगा और लाइफ में आगे बढ़ेगा। और जब कांगवा मिनजंग से रीमैरिज कर लेता है उसके बाद भी यूरी की मदर इसलिए कोई रिश्ता नहीं रखती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती है कि सीवू को कल को ये पता चले कि मिनजंग उसकी सगी माँ नहीं है। तो आगे कांगवा यूरी के रहने का इंतजाम एक होटल में करता है और साथ ही उसे अपना डेबिट कार्ड देता है ताकि वो अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सके। और फिर वो वहाँ से चला आता है और गोल गोल चक्कर काटता हुआ वो अपने फ्रेंड के घर पहुँचता है क्योंकि फिलहाल ऐसे सिचुएशन में फंस के उसके ब्रेन के सारे फंक्शन ठीक से काम नहीं करते हैं। तो कांगवा का बेस्ट फ्रेंड ज्यूनसैंग और यूरी की बेस्ट फ्रेंड ह्यूनजंग दोनों ही मैरिज कर चुके रहते हैं और उनका एक बेटा भी रहता है। तो जब ह्यूनजंग कांगवा से पूछती है कि उसे क्या हुआ है तो कांगवा उसे बताता है कि यूरी दोबारा जिंदा हो गई है और जिसमें ह्यूनजंग को ऐसा लगता है कि कांगवा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो शादी करने के बाद भी यूरी को अभी तक भूल नहीं पा रहा है। वेल ये बात भी सच रहती है क्योंकि कांगवा अभी तक यूरी को भूल नहीं पाया रहता है क्योंकि वो यूरी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है।
और इसके साथ ही उसे ये गिल्ट भी रहता है कि वो डॉक्टर होने के बाद भी अपनी वाइफ को बचा नहीं पाया, जबकि वो उसका ऑपरेशन करके उसे बचा सकता था। वेल, इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो आपको आगे पता चलेगी। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।